हे गाइस वेलकम बैक। तो बहुत ही बड़ी अपडेट है, मतलब बाइनेंस जो सबसे बड़ा एक्सचेंज है उसके अगेंस्ट में यूएस में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एक्शन लिया है, जहां पर बाइनेंस एंड सीजी के अगेंस्ट में एलिगेशन लगे थे कि उन्होंने यहाँ पर बैंक सीक्रेसी एक्ट जो है उसको वायलेट किया एंड विलिंगफुली उनको पता था कि लॉज हैं यूएस के अंदर, लेकिन उसको यहाँ पर इग्नोर करके सारी चीज़ें यहाँ पर करी एंड दे आर लॉट ऑफ एलिगेशन जो उनके ऊपर लगाए हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर जो एलिगेशन लगाए हैं उसके अगेंस्ट में बाइनेंस ने अपने आप को और सीजी ने अपने आप को गिल्टी भी बोल दिया कि हाँ, जो भी आप चीज़ बोल रहे हो दैट इज़ राइट एंड वी आर गिल्टी, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। एंड आने वाले टाइम पे ये बहुत चीज़ें जो है इम्पैक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट करेंटली सीजी अगर आप देखेंगे वो बाइनेंस से एज ए सीईओ स्टेप डाउन भी कर चुके हैं, बिकॉज दैट वाज पार्ट ऑफ द डील। साथ में $4.3 बिलियन तो पे उनको करना ही है। एंड करेंटली सीजी यूएस के अंदर है, जहाँ पर कोर्ट में उन्होंने अपनी प्ली को जो है खुद पर्सनली यहाँ पर सबमिट किया है। एंड इनफैक्ट यहाँ पर न्यूज़ भी जो है वो ये आ रही है कि सीजी जो है वो अभी बेल के ऊपर रिलीज़ हुए हैं, जहाँ पर 175 मिलियन का उन्होंने बॉन्ड यहाँ पर दिया है, मिलियन डॉलर्स का। एंड उनकी सेंटेंसिंग जो है फरवरी से यहाँ पर स्टार्ट हो सकती है, जहाँ पर उनको जेल हो सकती है 18 महीने से लेके 10 साल के बीच में। तो यहाँ पर उसके ऊपर और फर्दर मीटिंग्स होंगी, डिस्कशन होंगे एंड शायद उसके बाद इन्फॉर्मेशन यहाँ पर निकल के आएगी कि क्या वो जेल 18 मंथ्स की होती है या 10 ईयर्स की होती है या बिल्कुल नहीं होती है। सो दिस इज़ अ वेरी बिग न्यूज़ विच इज़ कमिंग हेयर। एंड इससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो जाती है। जैसे हमने प्रीवियसली बात करी थी कि कैसे एसईसी ने भी यहाँ पर लॉ सूट कर रखा है बाइनेंस के अगेंस्ट में, जिसके अगेंस्ट में बाइनेंस ने मोशन भी फाइल करे थे। लेकिन यहाँ पर जब उन्होंने गिल्टी प्ली मतलब गिल्टी मान लिया है कि हमारी यहाँ पर गलती है कि हमने यहाँ पर लॉज को ब्रेक किया है, तो एसईसी का अब जो केस है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी यहाँ पर हो गया है बाइनेंस के अगेंस्ट में। इन वे अगर आप देखेंगे कल रात को यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अनाउंसमेंट किया कि हम यहाँ पर बाइनेंस को लेके बात करने वाले हैं, जहाँ पर $4.3 बिलियन का सेटलमेंट यहाँ पर हुआ है। एंड उसके बाद उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि यहाँ पर बहुत सारे जो लॉज है, बैंक सीक्रेसी है एक्ट, अनरजिस्टर्ड एक्सचेंज जो है यूएस के अंदर रन करना। इनफैक्ट ऐसा टाइम जहाँ पर बाइनेंस ने ये प्रमोट किया कि जो उनके हेवी इन्वेस्टर है वो binance.com पे ट्रेड करे, बाइनेंस यूएस पे नहीं करे, वो भी सारी चीज़ें करी हैं। तो ऐसे बहुत सारे चार्जेस लगाए, बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने लूप होल यूज़ करके या किसी भी तरह से बाइनेंस के ऊपर फंड्स को यूज़ किया। एंड बिकॉज प्रॉपर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो मेजर्स थे वो यहाँ पर बाइनेंस ने ले लिए, तो उनके कारण टेररिस्ट उनके एक्सचेंज को यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ पर बाइनेंस की बहुत बड़ी गलती है एंड विलिंगफुली वो इग्नोर भी कर रहे थे, उनका बेसिकली यहाँ पर ये बोलना है। तो ये सारे चार्जेस लगाए थे जिसको लेके बाइनेंस एंड सीजी उन्होंने अग्री भी कर लिया कि हाँ, हम यहाँ पर गलत हैं, हम गिल्टी यहाँ पर हैं। अब बात करते हैं ओवरऑल यहाँ पर होने क्या वाला है। तो अगर आप देखेंगे करंटली यहाँ पर सीजी ने भी यहाँ पर ट्वीट किया, जहाँ पर उन्होंने बोला है कि मैं अब स्टेप डाउन कर रहा हूँ। इट इज़ इमोशनल डेफिनेटली, इतने टाइम से खुद ने उन्होंने यहाँ पर बाइनेंस को बनाया। एंड रिचर्ड टैंग जो हैं, जो फॉर्मर हेड ऑफ रीजनल मार्केट हैं, वो यहाँ पर एज ए न्यू सीईओ आ जाएंगे। अभी सीजी ने बोले कुछ टाइम तक ही टेक अ ब्रेक एंड उसके बाद वो एज अ मतलब इन्वेस्टर, क्योंकि वो शेयर होल्डर तो हैं ही यहाँ पर बाइनेंस के, तो कंसल्ट वगैरह कर सकते हैं बाइनेंस के साथ, लेकिन डायरेक्टली सारी चीज़ों के साथ एसोसिएटेड नहीं होंगे, क्योंकि ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की एक कंडीशन भी है। लेकिन आने वाले टाइम पे नए प्रोजेक्ट्स के अंदर माइनॉरिटी या फिर माइनर इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पर देख सकते हैं डीफाई के अंदर, तो ही बी पॉसिबली बिकम अ वीसी। तो ये इन्होंने बेसिकली यहाँ पर बोला है। लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि करंटली ये जो चीज़ हुई है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो सेटिंग हेयर इन दी ओपन स्पेस, क्योंकि ये अर्जेंट है, क्योंकि इसके ऊपर राइट इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको पता रहे। ठीक है, तो अभी देखो हुआ क्या है। बाइनेंस यहाँ पर जो भी चार्जेस लगाए थे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने यूएस के अंदर, उसमें बाइनेंस पे करेगा 4.3 बिलियन डॉलर्स, नॉट मिलियन, बिलियन डॉलर्स, बिलियन, दैट्स अ बिग अमाउंट। ठीक है, साथ में सीजी जो है उन्होंने खुद की अपनी प्ली जो है यहाँ पर सबमिट करी, विच आई थिंक अराउंड $500 मिलियन या कुछ उन्होंने यहाँ पर अपना उसका भी सबमिट किया, फाइन वगैरह उनको पे करना होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनको बोला ये गया है कि आप स्टेप डाउन कर दो एज ए सीईओ, और उसके बाद आप बाइनेंस में आपका कोई भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। दूसरा उन्होंने ये बोला है कि बाइनेंस जो है अभी एक थर्ड पार्टी जो है वो ओवरसी करेगा बाइनेंस को, लाइक इन फॉर 5 ईयर्स, कि अभी करंटली जो चल रहा है आने वाले 5 साल के अंदर वो पूरी स्क्रूटिनी रहेगी, जहाँ पर वो बाइनेंस को थर्ड पार्टी चेक करेगी, विच इज़ इन अ वे ओवरसीन बाय फिनसेन। फिनसेन यूएस का रेगुलेटर हो गया, तो वो थर्ड पार्टी बाइनेंस के पूरे रिकॉर्ड्स को देखेगी, पास ट्रांजेक्शन को देखेगी, सब कुछ देखेगी, कहाँ पर क्या गड़बड़ हो रहा है, और वो पूरा रिपोर्ट यहाँ पर जो है वो करेगी। तो पूरा जो एक्सेस है बाइनेंस के सिस्टम का, जो पहले किसी और के पास नहीं था, वो इस थर्ड पार्टी के पास अवेलेबल होगा, विच विल बी ओवरसीन बाय फिनसेन। तो बेसिकली आप ये मान लीजिए कि अब यूएस
गवर्नमेंट जो है वो पूरा एक्सेस बाइनेंस के ऊपर ले पाएगी। एंड इन अ वे ओवरऑल उन्होंने ये बोला है कि ये 5 ईयर्स तक ओवरसी करेगी, इनिशियली लीडिंग टू एन एग्जिट, जहाँ पर बाइनेंस जो है यूएस के अंदर अपना बिजनेस जो है क्लोज कर दे। तो इन अ वे अगर आप देखेंगे, दिस इज़ अ वेरी बिग शॉक, बट समथिंग दैट इन अ वे वी टॉक्ड अबाउट इन द पास्ट। अगर आप देखेंगे, वी मेड अ वीडियो आज से ऑलमोस्ट 1 महीना पहले हमने एक ये वीडियो बनाया था, जहाँ पर आप देख सकते हो वाई बाइनेंस एग्जिट रशिया एंड सीजी विल स्टेप डाउन सून। एंड ये वीडियो बनाने का रीज़न यही था, जहाँ पर हमने ये बात किया था कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है पॉसिबली उसको लेके चार्जेस जो है यहाँ पर लगा सकते हैं, जहाँ पर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन तो आ रही थी, बट एट टाइम्स पीपल वर थिंकिंग इट इज़ गोना बी अ फड, लेकिन नाउ इट इज़ बिकमिंग अ रियलिटी। जैसे एसईसी एंड सीएफटीसी के टाइम पे भी फड बोला जाता था, लेकिन इन दी एंड वो रियलिटी यहाँ पर निकल गई। इसी कारण से ऑन अ चैनल वी ट्राई टू मेक श्योर कि क्रिप्टो में आई अंडरस्टैंड लॉट ऑफ इमोशंस आर इन्वॉल्व, लेकिन उस इमोशन से ज़्यादा चीज़ ये है कि आपका फंड, एंड इसलिए राइट इन्फॉर्मेशन, अनबायस्ड इन्फॉर्मेशन इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट, एंड इसलिए दैट इज़ वॉट वी ट्राई टू ब्रिंग टू यू। एंड अभी भी करंटली जो सिचुएशन है, आई थिंक इन अ वे इट्स नॉट दैट गुड, बिकॉज क्रिप्टो इंडस्ट्री पे इसका डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा। एंड नो डाउट बाइनेंस ने बहुत सारी चीज़ें जो है क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए यहाँ पर अच्छी करी है, लेकिन अभी जो ये पूरी चीज़ यहाँ पर हुई है, आई एम सॉरी, आई एम नॉट वेल, आई हैव कोल्ड। तो अभी जो यहाँ पर ये चीज़ हुई है ना, इससे मतलब ये तो क्लियर हो गया कि आने वाले टाइम के अंदर बाइनेंस के लिए सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा टफ यहाँ पर होने वाली है। एंड अगर यहाँ पर जैसी इन्फॉर्मेशन है कि सीजी को यहाँ पर 18 मंथ से लेके हो सकता है 10 साल तक की जो जेल है उसकी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। सो आई थिंक दैट कैन बी इन अ वे थिंग वेयर इन प्रॉब्ली बाइनेंस इतने टाइम से जो रूल कर रहा था क्रिप्टो मार्केट को एज एन एक्सचेंज, इट कम्स टू एन एंड। एंड एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि इन दी एंड यहाँ पर ये लोग बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो अगर जेल होती भी है तो जेल ये हो जाए कि हाउस अरेस्ट टाइप का हो जाए, कि जैसे बिटमेक्स करके काफ़ी बड़ा लेवरेज ट्रेडिंग एक्सचेंज था, पहला लेवरेज ट्रेडिंग एक्सचेंज क्रिप्टो के अंदर, उनके साथ भी ऐसी चीज़ हुई थी, चार्जेस लगाई थी, एंड उसके बाद उस एक्सचेंज का डाउनफॉल चालू हो गया पूरी, फिर एक फ्यूचर ट्रेडिंग जो है बाइनेंस यहाँ पर लेके चला गया था। तो उनके अगेंस्ट में भी जब एक्शन हुआ तो आर्थर एज एक काफ़ी प्रोमिनेंट नेम था क्रिप्टो इंडस्ट्री में, बहुत जैसे सीजी का नाम है वैसे आर्थर नेज का भी काफ़ी नाम था, लेकिन जब ये डाउनफॉल हुआ तो देन इट वाज नॉट गुड फॉर हिम, ही ओवरऑल डिसअपीयर्ड फ्रॉम सोशल मीडिया, एंड फिर वो हाउस अरेस्ट के अंदर थे, जहाँ पर वो ट्रैकर जो है वो पैन के घर के अंदर रहते थे। तो हो सकता है पॉसिबली वैसी कोई चीज़ जो है वो सीजी के साथ भी यहाँ पर हो सकती है, बट इट इज़ ऑल स्पेकुलेशन, वील हैव टू सी हाउ इट प्लेज आउट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि काफ़ी लोग बीएनबी टोकन के अंदर इन्वेस्टेड होंगे, काफ़ी लोग बाइनेंस के ऊपर फंड्स रखते होंगे, तो उसको लेके क्या करा जाए। एज आई ऑलवेज से, जैसे प्रीवियस भी मैंने जो आपके लिए वीडियो बनाए हैं जो बाइनेंस को लेके कि क्या चल रहा है, क्या अपडेटेड है, इट्स नॉट अबाउट फड, इट्स अबाउट राइट इन्फॉर्मेशन। जैसे एट टाइम्स आई मेक वीडियो, पीपल थिंक इट्स फड कि मैं गलत इन्फॉर्मेशन बना रहा हूँ, बट आई थिंक नाउ यू अंडरस्टैंड क्यों अनबायस्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। ताकि देखो, अगर कोई एकदम से गड़बड़ चीज़ हो गई तो आपके पास कोई टाइम ही नहीं रहेगा प्रिपरेशन का, लेकिन अगर आप पहले से सारी चीज़ों को लेके प्रिपेयर्ड हो कि हो क्या रही है, रियलिस्टिक व्यू पॉइंट, तो एटलीस्ट कोई गड़बड़ होने की पॉसिबिलिटी होती है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहोगे और उस तरह के मेजर्स लोगे। सो दैट्स द थिंग दैट वी टॉक अबाउट। बट अभी भी करंटली अगर आप देखोगे, सीजी इज सेइंग दिस कि ठीक है ये सारे एलिगेशन रखे हैं, लेकिन उन्होंने ये एलिगेशन नहीं लगाया कि हम मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे थे या फिर हम यहाँ पर कस्टमर के फंड जो है वो सेफ नहीं है। तो उन्होंने बोला कि अभी भी कस्टमर फंड्स विल भी साफ हो, लेकिन एज आई ऑलवेज से, देखो बिटकॉइन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, नॉट योर कीज नॉट योर बिटकॉइन। किसी भी एक्सचेंज को आप ट्रस्ट मत करो। देखो एक्सचेंज आते जाते रहेंगे, ऐसे सेलिब्रिटीज़ भी जो हैं वो आते जाते रहेंगे, लेकिन इन दी एंड आप क्रिप्टो में क्यों हो? टू प्रिजर्व योर वेल्थ, राइट? अपने पैसे को सेव करने के लिए। आप यहाँ पर भगवान बनाने के लिए किसी को नहीं है। तो ठीक है, इंस्पायर हो, आप उनको फॉलो करो, आप ट्रस्ट करो, आप सपोर्ट करो, लेकिन इन दी एंड अगर आपको किसी को भगवान बनाना है तो अपने पैसे को बनाओ। एंड उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप सेल्फ कस्टडी रखना चालू कर दो, कि अपने खुद के हार्डवेयर वॉलेट के अंदर आप रखो, क्योंकि देखो एक्सचेंजेस का कुछ भरोसा नहीं है, जब तक चल रहे हैं तब तक चल रहे हैं। अब देखो, अब चेंजेस यहाँ पर हुए हैं, अब आगे जाके मतलब आई होप कि सारी चीज़ें जो हैं बाइनेंस के साथ यहाँ पर सही रहे, बट स्टिल इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव अ सेफ्टी। अभी के लिए तो ये है कि बाइनेंस के ऊपर मतलब ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब अभी तो कुछ ऐसा आया नहीं है न्यूज़ के अंदर कि वेयर समथिंग हैपेंड, ऑल्दो $1 बिलियन इन क्रिप्टो जो है काफ़ी लोगों ने विड्रॉ किया जब सीजी ने यहाँ पर ये ट्वीट किया कि वो स्टेप डाउन करने वाले हैं। लेकिन आई विल से, अगर आप अभी भी मतलब सेल्फ कस्टडी, तो मैं इतने टाइम से आपको बोल रहा हूँ, डोंट ट्रस्ट एनी जो इंडियन एक्सचेंज आज की डेट में, कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज है, डोंट ट्रस्ट देम। जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, सिर्फ उतना फंड रखो जितना आपको ट्रेडिंग के लिए चाहिए, एंड उसमें भी ज़्यादा ट्रस्ट मत करो, क्योंकि एक्सचेंज अगर कल को डाउन चले जाए तो आप क्या करोगे बताओ? FTX जैसा केस हो गया या कोई चीज़ हो गई तो आप क्या करोगे? आप फंस जाओगे।
तो उससे बेटर ये पहला मेजर ले लो अपना। अगर आप बहुत बड़ा अमाउंट रखते हो, अपने हार्डवेयर वॉलेट जो है उसके ऊपर आप मूव कर लो। थोड़ा सा अमाउंट ट्रेड करने के लिए चाहिए तो उस पर आप उसको ट्रेड कर सकते हो। DeFi प्लेटफॉर्म भी इफ़ यू वांट टू यूज़ दैट आप यूज़ कर सकते हो। आई नो मेहनत इसमें लगती है, लेकिन देखो अगर क्रिप्टो में और ट्रेड कर रहे हो तो इस चीज़ की थोड़ी सी आदत रखो। तो जब तक DeFi इकोसिस्टम एकदम ट्रूली डिसेंट्रलाइज और बेटर यहाँ पर नहीं बन जाता है। तो अभी के लिए गाइज ओवरऑल यही अपडेट है। आई थिंक इट इज़ अ वेरी बिग न्यूज़ कि मतलब बाइनेंस जो है उसके साथ ही हो रहा है। एंड एक अगर आप जाओगे क्रिप्टो इंडिया अनकट्स, उसमें एक मैंने वीडियो बनाया था कि कैसे ये सारे बड़े एक्सचेंजेस जो है उनको दबाने की कोशिश करेंगे एंड ताकि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस है वो टेक ओवर कर लें। क्योंकि अभी इस साइकिल के अंदर हो क्या रहा है, बड़े इंस्टीट्यूशन सारे प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो कैसे मार्केट को टेक ओवर करेंगे अगर सारे के सारे मार्केट के जो लोग हैं वो पुराने जो क्रिप्टो के प्लेयर्स हैं उन्हीं वो उसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, तो उनको धक्का मार के बाहर करना पड़ेगा ना। उसमें से एक बहुत बड़ा प्लेयर जो था वो यहाँ पर बाइनेंस था। तो इसी कारण से आई थिंक ये सारे एक्शन जो है यहाँ पर हो रहे हैं ताकि ये सारी चीज़ें हो। एंड इवेंचुअली व्हाट आई विल ऑलवेज से इज़ बिटकॉइन पहले भी था, बिटकॉइन आज भी है, बिटकॉइन कल भी रहने वाला है, लेकिन एक्सचेंज जो है वो आते जाते रहेंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना, इसलिए ज़्यादा ध्यान देना है तो अपने बिटकॉइन पे यहाँ पर दो। एक्सचेंज तो आते जाते यहाँ पर रहेंगे, वो कहीं पर नहीं जाने वाला है। बट या डेफिनेटली व्हाट हैपेंड वाज is a big thing and it's a shock. So I wanted to guys I wanted to give you guys an update BNB token को लेके। I think in few days we'll talk because अभी जो ये पूरी चीज़ें हुई हैं that's not good because अब I think देखो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ यहाँ पर सेटलमेंट हो गया, CFTC के साथ हो गया, अब SEC ने भी तो ये एलिगेशन लगाए थे कि अनरजिस्टर्ड आप एक्सचेंज को रन कर रहे हो, तो वो तो ऑलरेडी इन्होंने गिल्टी प्ली कर लिया डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अगेंस्ट में। तो वहाँ पर भी फिर अभी SEC के अगेंस्ट में भी जो इनको है शायद सेटलमेंट यहाँ पर करना पड़ेगा। एंड जिस तरह से अमाउंट यहाँ पर पे कर रहे हैं इट्स गोना बी बिग। सो दैट्स हाउ इट इज़। तो BNB टोकन को लेके प्लेटफॉर्म पे वो आगे भी आई थिंक होता रहेगा यूज़, बट लेट्स वेट फॉर सम टाइम एंड लेट्स सी कि चीज़ें जो है अभी अनफोल्ड कैसे होती हैं, क्योंकि जल्दीबाजी में रिएक्ट करना भी कई बार सही नहीं होता है। तो बट आई वांटेड टू गिव यू गाइज दिस अपडेट। लेकिन जो भी चीज़ होती है, अगर आपने मेजर अमाउंट किसी भी एक्सचेंज पे रखा है, बीट एनी एक्सचेंज, इट्स बेटर यू मूव इट इनटू योर हार्डवेयर वॉलेट। वो हमेशा बेटर ऑप्शन यहाँ पर रखता है, उतना रखिए जितना आपको ट्रेड वेड यहाँ पर करना है। तो अभी के लिए गाइज ओवरऑल यही अपडेट है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस एंटायर थिंग? आपको क्या लगता है यहाँ पर जो सिचुएशन चल रही है बाइनेंस को लेके, क्या फील होता है आपको? प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी आई ट्राई टू कीप यू अपडेट। कहीं पर भी हूँ मैं, अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी कोई बात नहीं, वहीं पर बैठ के कर लो। जैसे भी यहाँ पर गार्डन पे बैठ के कर रहा हूँ तो वहीं पर बैठ के आपको अपडेट ज़रूर यहाँ पर आएंगे, राइट? तो गाइज़ आज के लिए इतना ही है, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ मैं, वैसे ये जो पीछे है पूरा भी मैं स्काई डाइविंग करने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पर जो है आई विल शो इफ़ कैमरा कैन बी टर्न, आपको शो करता हूँ। ये यहाँ पर जो है ये पूरा यू कैन सी देयर, अभी दिख नहीं रहा होगा, काफ़ी दूर है वहाँ पर एयरक्राफ्ट वगैरह। एंड जब हम जंप करते हैं तो यहाँ पर आके वी लैंड, तो उसको लेके व्लॉग चैनल जो है वहाँ पर अपडेट जो है डेफिनेटली मैं डालूंगा। तो गाइज़ आज की वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट है, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना गाइज़ इफ़ यू लाइक आर कंटेंट। एंड ये जो पुराना वीडियो भी मैंने डाला था जहाँ पर वी वर सेइंग कि बाइनेंस क्यों एग्जिट कर सकता है, उस वीडियो को भी देखना। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें अभी जो यहाँ पर हुई हैं उसके बारे में पहले ही बात कर ली थी 1 महीने पहले, तो उसको भी चेकआउट करना। लाइक सब्सक्राइब कर दो गाइज़, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के अंदर। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइज़, बाय बाय।